कहानी एक सुनसान जगह पर शुरू होती है, जहां माइकोल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नास्ती के साथ रहता है। माइकोल स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता है और नास्ती घर के कामों के अलावा लकड़ी की कलाकारी करती है। नास्ती ने माइकोल को लकड़ी का एक फरिश्ता बनाया और उसके हाथ में एक लकी चार्म बांध दिया। उनके घर में कोई इलेक्ट्रिक सामान नहीं था, इसलिए माइकोल स्कूल जाकर टीवी पर खबरें देखता था। एक दिन उसे पता चलता है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। यह सुनकर वह बहुत दुखी होता है। स्कूल में सभी बच्चे उसका सम्मान करते हैं, सिवाय एक लड़के इवान के, जो उससे बदतमीजी करता है। फिर एक दिन जब माइकोल स्कूल जा रहा होता है, उसे रास्ते में कुछ सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देता और स्कूल पहुंच जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। वह टीवी पर देखता है कि रूसी सेना यूक्रेन में घुस चुकी है। यह सुनकर वह तुरंत अपने घर की ओर भागता है, क्योंकि उसकी पत्नी अकेली है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक सैनिक नास्ती को मार रहा होता है। माइकोल अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा सैनिक उस पर हमला कर देता है। माइकोल उन सैनिकों से रहम की भीख मांगता है और कहता है, मेरी पत्नी को मत मारो, वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते और उसके घर में आग लगा देते हैं। जब नास्ती अपने घर को जलता हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह एक पत्थर उठाकर एक सैनिक पर फेंकने जाती है, लेकिन तभी एक रूसी सैनिक पर फेंकने जाती है लेकिन तभी एक रूसी सैनिक उस पर गोली चला देता है और नास्ती की वही मौत हो जाती है। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर माइकोल बहुत रोता है। रूसी सैनिकों ने उससे 2 जिंदगियां छीन ली थी। उसके दिल में बदला लेने की आग भड़क रही थी। तभी 2 यूक्रेन के सैनिक वहां आते हैं और नास्ती को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। माइकोल की जिंदगी एक पल में बदल गई थी। उसका घर जल रहा था और उसके दिल में बदला लेने की इच्छा थी, इसलिए उसने यूक्रेन की सेना में भर्ती होने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी द्वारा बनाया हुआ लकड़ी का फरिश्ता अपने सीने से लगाकर रखता है। जब वह यूक्रेन आर्मी के कैंप में पहुंचता है तो पहले वहां के कमांडर उसे रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वह जासूस हो सकता है। लेकिन जब माइकोल उन्हें बताता है कि वह शक था, कोई जासूस नहीं बल्कि एक आम नागरिक है और रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को मार दिया है, तो कमांडर उसकी बात सुनकर उसे सेना में भर्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माइकोल को शुरुआत में बहुत मुश्किलें होती हैं। उसे बंदूकों के बारे में कुछ नहीं पता था। जहां बाकी लोग गन को ठीक करने में 2 से 3 मिनट लगाते थे, वहीं माइकोल को यह काम करने में 10 मिनट भी लग जाते थे। इस वजह से सभी लोग उस पर हंसते थे। लेकिन माइकोल हार मानने वाला नहीं था। वह ट्रेनिंग में पूरी मेहनत करता है और गन को ठीक करने का अभ्यास करता है। एक दिन कमांडर सभी से पूछते हैं कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और माइकोल भी उनमें होता है। कमांडर उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम स्नाइपर कैसे बन सकते हो? तुम्हें तो गन खोलना और बंद करना भी नहीं आता। माइकोल जवाब देता है, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं 20 सेकंड में गन खोलकर असेंबल कर सकता हूं। कमांडर उसे मौका देते हैं। माइकोल अपनी आंखों में पट्टी बांधकर 20 सेकंड से पहले ही गन खोलकर असेंबल कर लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और तालियां बजाते हैं। अब उसकी स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर एक दिन उन्हें सर्विस गन मिलती है। हर किसी को उसकी काबिलियत के अनुसार बंदूक दी जाती है। सभी को नई और एडवांस गन मिलती है, लेकिन माइकोल को पुरानी एसएलआर गन दी जाती है। यह देखकर वह निराश होता है। जब वह अपने सीनियर से एडवांस गन मांगता है तो पता चलता है कि उसे जानबूझकर पुरानी गन दी गई थी, क्योंकि कर्नल को लगता था कि माइकोल कोई आम स्नाइपर नहीं है। माइकोल आगे चलकर रूस के लिए यमराज बनने वाला था, इसलिए उसे उस पुरानी गन से निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी गई। शुरू में उसे इस गन को चलाने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इसकी खासियत समझ ली और वह एसएलआर गन का दीवाना हो गया। अब वह समझ गया कि सीनियर्स ने उसे यह गन क्यों दी थी। माइकोल इस पुरानी बंदूक के साथ इतना खतरनाक हो जाता है कि वह रात में भी सही निशाना लगा सकता है। यह देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ऐसा कारनामा किसी भी सैनिक ने नहीं किया था। ट्रेनिंग के दौरान उसे बताया गया कि स्नाइपर की सबसे खास बात होती है कि वह खुद को कैसे छुपाता है। अगर वह गोली चलाने से हिल गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। एक स्नाइपर की राइफल उसे खतरनाक नहीं बनाती, बल्कि उसकी काबिलियत उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो माइकोल को ग्रुप का सबसे ए ग्रेड स्नाइपर घोषित किया गया।
यह सुनकर वह बहुत खुश होता है और कर्नल भी उसे दिल से सलाम करते हैं। लेकिन काफी समय बीत जाता है और माइकोल को अभी तक जंग के मैदान में नहीं भेजा गया था। फिर एक दिन है कि रूस के कुछ सैनिकों ने उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है। उन्हें सबसे सटीक स्नाइपर की जरूरत थी, इसलिए कर्नल माइकोल को चुनते हैं। कर्नल माइकोल के पास जाते हैं और कहते हैं, अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें तुरंत मेरे साथ निकलना होगा। माइकोल समझ जाता है कि उसकी बारी आ चुकी है और वह अपना सामान समेटकर कर्नल के पीछे पीछे चल देता है। वह उस जगह पहुंच जाता है जहां रूस ने चेक पॉइंट पर कब्जा किया था। सभी सैनिकों को एक एक टारगेट दिया जाता है और वे अपनी अपनी जगह पर बैठकर निशाना साध लेते हैं। जैसे ही वे दुश्मन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी चेक पॉइंट के पास एक गाड़ी गुजरती है जो किसी आम इंसान की लगती है। इसीलिए कर्नल सभी को गोली चलाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी निर्दोष की जान जाए। इस दौरान रूस के सैनिक गाड़ी को रोक लेते हैं। गाड़ी में एक कपल बैठा होता है। रूस के सैनिक उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं। यह देखकर कर्नल का खून खौल उठता है। वह अपने साथियों से कहते हैं कि फिर से निशाना साधे। 1 मिनट बाद स्नाइपर उस रूसी सैनिक को मार गिराते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उनका पहला मिशन सफल हो जाता है। सभी खुशी खुशी अपने कैंप में लौटते हैं। कैंप में माइकोल को उसके बाकी साथी नहीं दिखाई देते। उसे पता चलता है कि वे सभी दूसरे मिशन पर गए हैं। माइकोल उनका बेसब्री से इंतजार करता है ताकि वह उन्हें सब कुछ बता सके। इसी दौरान उसे एक खतरनाक रूसी स्नाइपर के बारे में पता चलता है जिसने उसके कई साथियों की जान ली थी। इस स्नाइपर का इतना खौफ था कि हर यूक्रेनियन सैनिक रूस की सीमा पर जाने से डरता था। इसके बाद माइकोल को एक और मिशन पर भेजा जाता है जहां रूसी सेना कब्जा करने वाली थी। माइकोल अपने साथियों के साथ मिलकर डायनामाइट लगाता है और फिर घास में छुपकर रूसी सेना का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद दुश्मन वहां पहुंचते हैं, लेकिन अचानक उसे उन रशियन फौजियों में अपना एक स्टूडेंट इवान दिखाई देता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से चौंक जाता है। माइकोल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा इवान इस रास्ते पर कैसे आ गया, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसलिए अपने सभी जज्बातों को किनारे रखते हुए माइकोल कर्नल के आदेश पर गोली चला देता है। गोली डायनामाइट पर लगती है और एक तेज धमाका होता है जिससे इवान और बाकी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि अपने स्टूडेंट को मारने पर उसे बहुत दुख होता है और कर्नल ये बात अच्छे से समझते हैं। वह माइकोल को दिलासा देते हैं और बताते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद सभी लोग अपने कैंप में वापस लौटते हैं। माइकोल की तरह कर्नल भी अकेले थे और दोनों ने अपना ज्यादातर समय एक साथ बिताना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती अच्छी होने लगी। कर्नल माइकोल को बताते हैं कि उसका एक छोटा सा परिवार है जिसमें 2 बेटियां हैं, लेकिन उनकी बेटियों को यह नहीं पता कि वह आर्मी में कर्नल हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया है कि वह बिजनेस मीटिंग पर गए हैं। इस बात पर माइकोल भी भावनाओं में बह जाता है और अपनी पत्नी नास्ती द्वारा दिया गया लकड़ी का फरिश्ता दिखाता है। वो बताता है कि यह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी है जिसे वह हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता है। कुछ दिनों बाद माइकोल को एक और मिशन पर ले जाया जाता है जहां उसका सामना उसी खतरनाक स्नाइपर से होने वाला था जिसने यूक्रेन के सैनिकों को परेशान कर रखा था। वहां पहुंचकर सभी लोग पहले गहरी खाई खोदने लगते हैं और उसमें अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। उन्हें पता था कि इस जगह पर रूस के सैनिक कब्जा करने वाले हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह से यह पॉइंट आजाद करवाना था। कर्नल भी माइकोल के साथ पोजीशन लेते हैं और सैनिकों का इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान माइकोल को पेड़ की छांव में आराम कर रहा एक सैनिक दिखाई देता है जो वही रूसी फौजी है जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी। उसे देखकर माइकोल उस पर निशाना साध देता है और कर्नल से फायर करने की अनुमति मांगता है, लेकिन कर्नल उसे धैर्य रखने के लिए कहते हैं। लेकिन माइकोल कैसे शांत रह सकता था? उसने आर्मी ज्वाइन की है अपनी पत्नी के हत्यारे को मारने के लिए। फिर माइकोल का धैर्य टूट जाता है और वह गोली चला देता है जो सीधे उस फौजी को लगती है और वह वहीं गिर जाता है। अब माइकोल ने बदला तो ले लिया, लेकिन इससे उनकी पोजीशन दुश्मनों को पता चल जाती है। इसका खामियाजा बेचारे कर्नल को भुगतना पड़ता है क्योंकि एक खतरनाक रूसी स्नाइपर कर्नल को मार देता है। कर्नल की ऐसी हालत देखकर माइकोल पूरी तरह टूट जाता है और किसी तरह कर्नल की बॉडी को कैंप में लाता है। वहां उसे देखकर उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने अपने बदले के चक्कर में कर्नल के खुशहाल परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसका वह कभी माफ नहीं कर पाएगा। माइकोल को हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा और उसी पल वह ये कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस खतरनाक स्नाइपर को ढूंढकर मारेगा। कुछ दिनों बाद यूक्रेन अधिकारियों को इस बारे में पता चलता है। कुछ रशियन फौजियों ने एक पुरानी फैक्ट्री पर कब्जा कर रखा था। यह खबर सुनते ही माइकोल बिना अपनी जान की परवाह किए अपने सभी साथियों के साथ वहां निकल जाता है।
फैक्ट्री के अंदर जाकर वह कूड़े के ढेर में छिपकर एक स्नाइपर को देखता है, लेकिन यह जगह इतनी खुली थी कि दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकता था। इसी वजह से एक रूसी स्नाइपर माइकोल के एक साथी को मार देता है और दूसरी गोली माइकोल पर भी चलाता है, लेकिन तब तक माइकोल भी उस पर वार कर चुका था, जिससे उसके हाथ में गोली लगती है, लेकिन वह स्नाइपर मारा जाता है। अब माइकोल ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और उसकी काबिलियत की हर तरफ तारीफ होती है। वह हर जगह फेमस हो गया था। गोली लगने की वजह से उसे चोट आई थी, इसलिए वह एक खुफिया जगह पर जाकर मरहम पट्टी करता है और अपने घाव के ठीक होने का इंतजार करता है। तभी एक अधिकारी का फोन आता है जो उसे बताता है कि उन्हें उसे स्नाइपर का पता चल गया है जिसने कर्नल और कई यूक्रेन सैनिकों को मारा था। उसे तुरंत बेस पर बुलाया जाता है। माइकोल सब कुछ छोड़कर तुरंत बेस की तरफ जाता है, जहां सभी सैनिकों को एक खास कमरे में उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताया जाता है। उसका नाम था एडम, जो दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक था और कभी भी निशाना नहीं चूकता था। गजब की बात यह थी कि वह यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी वीडियो बनाकर वायरल करता था, ताकि यूक्रेनियन आर्मी का मनोबल टूट सके। उसने कैप्टन की भी वीडियो बनाई थी और इसी वीडियो के जरिए उसका लोकेशन उन्हें पता चला था। इसलिए कमांडर बिना देर किए एक प्लान बनाते हैं और उस जगह पर बम बिछाने की सलाह देते हैं, लेकिन माइकोल उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक वे डायनामाइट बिछाएंगे, चालाक स्नाइपर उन्हें मार देगा। पूरी जगह एक केमिकल फैक्ट्री है और जैसे ही बम फटेगा हर तरफ जहर फैल जाएगा। इसलिए वह सुझाव देता है कि वे 2 टुकड़ों में बंट जाएं। एक टुकड़ी स्नाइपर के सामने से अटैक करेगी ताकि उनका ध्यान भटक सके, जबकि दूसरी टुकड़ी बिल्डिंग के नीचे मौजूद सैनिकों को मारकर रास्ता साफ करेगी। इसके बाद माइकोल और बाकी सभी रात होने का इंतजार करते हैं और अंधेरा होते ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं। दोनों ग्रुप रशियन का ध्यान भटकाने में सफल हो जाते हैं, जिससे माइकोल को मौका मिलता है। वह छिपते छिपाते बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां उसे 2 रूसी स्नाइपर्स दिखाई देते हैं और वह उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। इनमें से एक वही सैनिक था जिसने उसके घर को आग लगाई थी और अब उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन असली काम अभी बाकी है। अब वह अपने साथियों से कहता है, मेरा रास्ता क्लियर कर दो। सभी यूक्रेनियन सैनिक रूस के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराते हैं और उनका रास्ता साफ कर देते हैं। इसके बाद माइकोल आगे बढ़ता है। इस बीच एडम नोटिस करता है कि कोई भी सैनिक उसे जवाब नहीं दे रहा और सभी के फोन बंद हो चुके हैं, जिससे उसे शक होता है। वह चेक करने के लिए अपनी छत पर जाता है, क्योंकि वहां एक और उसका साथी स्नाइपर बैठा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, माइकोल एडम को मरा हुआ पाता है। उसने पहले ही उसे मार दिया था। फिर एडम बाहर का माहौल देखता है और समझ जाता है कि दुश्मन उनके इलाके में घुस चुका है। वह अपने कमांडर से जल्दी से मदद भेजने के लिए कहता है। जब वह अपनी जगह पर वापस लौटता है तो उसे लकड़ी का बना एक एंजल नजर आता है, जो माइकोल की पत्नी ने बनाया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, माइकोल ऊपर से कूदकर उसे मार देता है और अपना वादा पूरा करता है। तभी कुछ रूसी फौजी वहां आ जाते हैं, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे यूक्रेनियन फौजी उनका स्वागत गोलीबारी से करते हैं, जिससे सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। अब माइकोल का सबसे बड़ा मिशन पूरा हो चुका था। वह सीधे अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है, उसे याद करता है और इमोशनल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद एक और दृश्य दिखाया जाता है, जहां माइकोल बर्फीली पहाड़ियों के बीच में अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा है। वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक जंग खत्म नहीं होती, चाहे जो भी हो। अब उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। इसी जज्बे के साथ यह कहानी खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।